नमस्कार, मैं राजेश वाजपेयी, केपी रिसर्चर एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज हम अपने ऑनगोइंग केपी एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन कोर्स का एक जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केपी पंचांग। केपी पंचांग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वाइटल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना केपी पंचांग सीखे कि केपी पंचांग देखना कैसे है, केपी पंचांग समझना कैसे है, केपी पंचांग में अपन को टाइमिंग्स कैसे कैसे आ रही है और उसकी यूटिलिटी क्या है, कैसे देखें, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सभी हम इस सीरीज में कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसके दो पार्ट हो जाएं, 30 मिनट से 40 मिनट का एक पार्ट रहेगा और जो कुछ बचेगा वो हम 30 से 40 मिनट्स में नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि केपी पंचांग की यूटिलिटी क्या है। इससे पहले कि हम इसे कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं, ये समझे पहले। इससे पहले हम ये पता करते हैं कि इसकी यूटिलिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी में जो मेन पार्ट है वो सब डिवीजन का ही है। स्टार्स के नौ 9 ब्रेक्स कर देते हैं अपन, वो हम उसे हम सब लॉर्ड के नाम से जानते हैं। और इस सब लॉर्ड को राशि, स्टार, फिर उस स्टार के हमने 9 ब्रेक कर दिए, वो सब लॉर्ड हो गए। आगे चलकर इस सब लॉर्ड के भी हम ब्रेक करते हैं 9 फर्दर, तो वो सब सब लॉर्ड कहलाते हैं। इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि हमें एक्यूरेट टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का पता पड़ता है, क्योंकि जब जब हम सब में जाएंगे तो हमारे सामने स्थिति क्लियर होती जाएगी कि कौन सा प्लैनेट एग्जीक्यूशन ऑफ इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हमें वो पता पड़ जाएगा तो हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को प्रिडिक्ट इजीली कर पाएंगे। सेकेंड आता है ग्रेटर प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब होता है क्लियरिटी, कि हम हमारी प्रिडिक्शन में कितनी क्लैरिटी है, कोई भी इवेंट हो रही है किस तरह से होगी, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन से पहले, एग्जीक्यूशन के दौरान और एग्जीक्यूशन के बाद में क्या क्या सर्कमस्टेंसेस फॉर्म हो सकती है, वो हमें इससे प्रिसिशन से समझ में आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमें एनालिसिस करने में बहुत इजी हो जाएगा, बहुत मदद मिलेगी। और उसके बाद हम जो भी नेटिव है उसको हम स्पेसिफिक रेमेडी देने में बिल्कुल इजीली हम बता सकते हैं, इसको एफिशिएंट रेमेडी हम उसे दे सकते हैं। देखिए, जो ये केपी पंचांग का जो ये पार्ट है, इसमें हर 3 मिनट पे चीजें बदल जाती हैं, और वो इस तरह से बदलती हैं कि उससे रिजल्ट बदल जाते हैं, उसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो बदल जाता है। इसको बताने के लिए एक मैं एग्जांपल लेके आया हूँ। जैसे अकाउंट सर्विस होती है, तो अकाउंट सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज है वो जुपिटर और मरकरी है, गुरु बुध। अब देखिए, अकाउंट्स तो अकाउंट्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो सारे डिपार्टमेंट्स में आपको मिलेगा, ठीक है अकाउंटेंट ही वो, क्वालिफिकेशन भी सेम है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमेशा सेम रहेगी। बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट उसका जो वर्किंग रहेगा वो 360 डिग्री रहेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहेगा। तो ये कितनी बड़ी चीज है कि हम केपी की हेल्प लेके हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अकाउंटेंट कौन से डिपार्टमेंट में रहेगा। देखिए, अकाउंटेंट इन बैंक, जुपिटर मरकरी कॉमन है, इसके आगे मरकरी लग गया। मरकरी क्या, फाइनेंस को और ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को। तो ये हमें बताता है कि जो बैंक का अकाउंटेंट रहेगा उसके 10th हाउस में और 6th हाउस से जो कनेक्शन बनेगा, जुपिटर मरकरी मरकरी का बनेगा।
मरकरी के बाद अपन देखें, अगर कोई माइंस है, अब वो गवर्नमेंट माइंस भी हो सकती हैं, वो प्राइवेट माइंस भी होती है, ज्यादातर माइंस प्राइवेट होती हैं। तो माइंस में अगर प्रोफेशन वही है, अकाउंटेंट, लेकिन देखिए जुपिटर मरकरी के आगे जैसे सैटर्न और केतु लग गया। केतु का मतलब जमीन के नीचे, और सैटर्न का मतलब जमीन, जो एक जो भी मिनरल्स होते हैं, खनिज और ये जो सारी जो चीजें होती है, ये जमीन के नीचे मिलती है, और जनरली वो नॉन फर्टाइल लैंड में मिलती है, इसलिए यहाँ पे शनि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो माइंस के फील्ड में अकाउंटेंट काम कर रहा है, उसमें आप देखिएगा जुपिटर मरकरी सैटर्न और केतु इन्वॉल्व रहेंगे। अकाउंटेंट अकाउंटेंट इन शिपिंग, जुपिटर मरकरी कॉमन है, वीनस और मून। देखिए अगर क्रूज में रहा वो, अगर क्रूज में रहा, जो लग्जरी का सेगमेंट रहता है क्रूज या पैसेंजर शिप में रहा, तो ये मून ऑपरेट करेगा, मीन सॉरी, वीनस ऑपरेट करेगा। और अगर लोडिंग वाला रहा और सेलिंग का प्रोफेशन रहा, तो उसमें मून ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। इसी को अगर अपन यहाँ नेवी से कर लें, एक बार इसको बाद में पढ़ेंगे, नेवी का कर लें अपन, तो जुपिटर मरकरी तो कॉमन रहेंगे, लेकिन मून के साथ यहाँ पे मार्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मार्स की क्वालिटी आ जाएगी कि वो नेवी हो गई, वो भी एक तरह से आर्मी है जो पानी में लड़ रही है। अगर यही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या हॉस्पिटल में अकाउंटेंट रहेगा, तो जुपिटर मरकरी के आगे ये सन आ गया। सन हमारा सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है कि सन अगर रहेगा तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही है, और जो हॉस्पिटल रहते हैं, हॉस्पिटल में भी सन का इन्वॉल्वमेंट पूरा पूरा रहता है। अब देखिए जेल और एविएशन, जुपिटर मरकरी राहु। राहु अक्सर जेल को भी शो करता है और राहु एयर को भी शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा साइन है, वाटरी साइन है, एरी साइन है, ठीक है, अर्थ वाला साइन है। अगर स्पेशली माइंस को अगर देखा जाए तो वहाँ अर्थ साइन भी होगा। ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स में करा चुका हूँ पहले, इसलिए उसको वापस यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। अकाउंटेंट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एनजीओ, एनजीओ और ट्रस्ट ये गवर्न होते हैं गुरु से। गुरु मरकरी गुरु, रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए गुरु मरकरी यूरेनस और 8th हाउस का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेंट इन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में और पुलिस डिपार्टमेंट में ये आपका मार्स आ गया। और जुपिटर मरकरी हमेशा कॉमन रहेंगे। तो आप देखिए जुपिटर मरकरी कॉमन है, लेकिन हमने ऑलमोस्ट 8-10 प्रोफेशन अलग अलग डायमेंशंस के, अलग अलग वर्टिकल्स के अपन ने डिस्कस कर लिए। ये सारे जो आपको डिफरेंसेस हैं, ये केवल कृष्णमूर्ति पद्धति से ही डिस्कवर किए जा सकते हैं। और इसको डिस्कवर करने के लिए आपको स्टार के कैसे ब्रेक करते हैं, सब डिवीजन करते हैं, वो पता होना बहुत जरूरी है। और उस सब डिवीजन से ही आगे चल के अपन को पंचांग जो अपन क्रिएट करते हैं, वो सब डिवीजन से ही क्रिएट करते हैं। मून का मूवमेंट, कंस्टलेशन कैसे टाइमिंग्स रहेगी, वो अपन आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये कृष्णमूर्ति पद सर द्वारा ये डिजाइन की हुई, डिस्कवर की हुई ये टेबल है। ठीक है, 12 राशियां हैं, 12 जोड़े साइन है, सबको 30-30 डिग्री दिया गया है, तो 360 डिग्री हो गया। और इन 360 डिग्री में हमने 27 कॉन्स्टलेशन, 27 नक्षत्रों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो 27, आई मीन 27 मल्टीप्लाई बाय 13 डिग्री 20 मिनट, तो ये 360 डिग्री को पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से जो फर्स्ट नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि एरीज में आता है अश्विनी नक्षत्र। ठीक है, इसके हमने यहाँ पे 9 ब्रेक किए हैं, ये 1 से लेके 9। ये जो ब्रेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें आज के टॉपिक में यही समझना है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको गूगल पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं वहां पे नहीं मिलता। ठीक है,
इसकी इंपॉर्टेंस आप ये ऐसी इस तरह से समझ लीजिए कि नो नो वन वांट्स टू टीच दिस एंड नो वन वांट्स टू लर्न दिस। टीचर इसे स्किप करते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते, और स्टूडेंट इसे पढ़ना नहीं चाहते। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू मेक अ कमांड ओवर केपी, इट्स इट्स कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी कि आप इसे पढ़ें और इसे समझें और इसे अप्लाई करें। देखिए बड़ा इजी है, वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 7th 8th क्लास की मैथमेटिक्स ही इसमें इन्वॉल्व है। जैसे ये 13 डिग्री 20 मिनट्स का इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, 0 से 13 डिग्री 20 मिनट का, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के लिए 13 डिग्री 20 मिनट और ये सेकेंड्स हो गए। 1 डिग्री में हमें पता है 60 मिनट होते हैं, 60 से, और सेकेंड्स 1 मिनट में 60 मिनट सेकेंड्स होते हैं। तो ये आ गया 13 780 प्लस ये आ गया 20। इस तरह से ये बन गए 800। यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 20 ऑलरेडी मिनट है। थर्टी डिग्री को हमने मिनट में बना लिया, ये 780 मिनट्स है, और 20 तो ऑलरेडी ही मिनट है, तो ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास हो गए 800 मिनट्स। अब हमें 800 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 1 से लेके 9 तक। इसके सब डिवीजन कैसे होंगे? मंगल केतु, और केतु में फर्स्ट पार्ट होगा केतु का, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, फिर चंद्र का, इस तरह से ये यहाँ तक होंगे। केतु का अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि केतु का नंबर जो होगा वो 7 होगा, शुक्र का जो टोटल टाइम रहेगा वो 20, सूर्य का 6, चंद्रमा का 10, मंगल का 7, राहु का 18, 18, 16, 19 और 17। चलिए देखते हैं। ये 800 मिनट में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अपना बोर्ड में स्पेस रहे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए, हमें अच्छी तरह से पता है कि टोटल जो स्पैन है इसका वो 120 ईयर्स है। ऋषि पाराशर द्वारा एक सामान्य आदमी की उस समय कल्पना की गई थी कि वो 120 साल जीवित रहेगा। तो 120 साल में से जो केतु का समय है वो निकलता है 7। तो 7/120 इंटू 800। तो इसमें 7/120 इंटू 800, जहां पर भी केतु का नाम आता है ब्रेक हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज हमेशा ब्रेक रहेगी। देखिए इसको बड़ा इजी से अपन फर्दर सिंपल कर सकते हैं। 0 से 0 गई, 4 3 12, 4 2 8, 20, 7 2 14। अब 140 में हम डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 4 12, 3 6 80 पॉइंट। अब ये वापस 3 6 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 आएगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, 0.66 हो गया। आप इसका ध्यान रख लीजिए कि 0.66, 0.33, ये क्या होता है, 60 मिनट के 3 पार्ट कर लेते हैं अपन। एक तो हो जाएगा 0.33, इसमें हो जाएगा 20, 0.66 में हो जाएगा 40, और 60 तो है ही 1/3 1/3 1/3।
तो 40 अपन को केतु की वैल्यू मिल गई फर्स्ट पार्ट की, यानी जब 0 डिग्री 0 मिनट 0 सब मिनट से ये चलेगा 46 डिग्री 40 मिनट। ये इसका स्पैन आ गया किसका, मंगल केतु। केतु के अंदर कितने मिनट रहेगा या कितने डिग्री चलेगा, 46 डिग्री 40 मिनट। इसी तरह से हम इसको पूरा नहीं करेंगे, केवल मैं आपको एक मंगल केतु का यानी अश्विनी नक्षत्र का बताऊंगा, कुछ इसके जो रिमार्केबल पॉइंट्स हैं जहां पे आके अक्सर कंफ्यूजन होता है वो बताऊंगा, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मंगल केतु का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए अपन को करना है मंगल केतु में शुक्र। शुक्र का अपन को पता है कि 20 आएगा, 20/120 इंटू 800। जीरो से जीरो गया, 4 3 12, ये 20 हो गया। अब हमें डिवाइड करना है 3 को 20 400 से। 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, और उसके बाद ये चलता जाएगा। ये 133.33 हो गए। अब देखिए इसको 133.33 को अपन कैसे लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 120 + 13 + 120 को अगर 60 से डिवाइड करें तो 2 आता है, तो ये 2 डिग्री आ गया। इसको मैं 13 को मैं मिनट लिख सकता हूँ, और 0.33 को मैंने आपको बताया था 20 सेकेंड्स लिखते हैं। ये हो गया 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड्स, ये आ गया अपना 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब अपन इसमें और आगे चलते हैं। आपको इसमें अगर कुछ भी पॉइंट्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको उसका मैं पूरा, जो भी आपको डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब आ रहे हैं अपन मंगल केतु सूर्य में। सूर्य है अपना 6 120 × 800, वही 3 2, यहाँ से वो वापस कर गया, 3 2 = 6, तो ये 40 हो गया। तो ये सीधे ही 40 मिनट अपन को दिख रहा है, या 0 डिग्री 40 मिनट और 0 सेकेंड्स। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री 40 मिनट और 00 सेकेंड्स। सूर्य के बाद अपना चंद्रमा आ गया। चंद्रमा का मूवमेंट 10 का है, 10 ईयर्स का। 120 इंटू 10/120 × 800, 320। यहाँ ये डिवाइड होगा 3 का 200 में, तो 3 6 = 18, फिर 3 6 = 18, और इस तरह से 3 6 = 18 और 3 6 = 18 ये चलेगा। इसको अपन लिख सकते हैं 66 को 60 +
06 प्लस 66, ये 60 का मतलब हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री 6 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। देखिए ये रहा 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड्स। जो ये मैथ्स है, ये आप अगर थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। 7th 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब अपन ने यहाँ पे चंद्रमा का निकाल लिया है। अब आप देखिए केतु, और जो केतु है इसका स्पैन भी 7 ईयर्स का होता है, मंगल का जो स्पैन है वो भी 7 ईयर्स का ही होता है। तो दोनों की वैल्यू हमेशा, केतु और मंगल दोनों हमेशा सेम टू सेम रहेंगे। ये 46 डिग्री 40 मिनट्स और ये 46 डिग्री 40 मिनट्स। नेक्स्ट आता है अपना राहु। राहु का अपन जानते हैं कि 18/120 × 800 320, 3 6 18, तो 6 2 120। अब 120 का मतलब ये हो गया कि 60 2 120, इसका मतलब एग्जैक्टली है 2 डिग्री आया है। देखिए ये रहा अपना 2 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं पर गुरु में। गुरु 16, सॉरी, अपॉन 120 × 800, 3 320 डिवाइडेड बाय 3 3 टाइम्स 30, 20, 3 6 18, फिर पॉइंट लग जाएगा अपना, 3 6 18 और 3 6 18 हो जाएंगे। अब देखिए 106 को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 46 प्लस ये जो पॉइंट में अपना है 66। इसको फर्दर अपन ऐसे लिख सकते हैं, 60 को 1 डिग्री बताएंगे, ये 1 डिग्री हो गई, 46 मिनट हो गए, और 0.66 का मतलब क्या हो गया, 47 मिनट हो गए। ये हो गया गुरु का। तो देखिए ये गुरु का अपन ने बताया था वन, जो अपन ने किया था ये आया है 1 डिग्री 46 मिनट एंड 40 मिनट्स सेकेंड्स। तो ये 1 डिग्री 46 40 मिनट्स आ गया गुरु का। इसके बाद अपना दो बचते हैं, शनि और बुध। वही शनि का हो गया अपना 19 ईयर्स का टेनर रहता है इसका, 19 × 800, 320 आ गया, 3 नीचे 20 ऊपर, 3 से अपन डिवाइड करेंगे इसको, 3 × 3 8, 3 2 6, फिर ये अपना 3 6 18, फिर उसके बाद पॉइंट लग के वापस 6 और 6 आ जाएगा। अब देखिए 126 को हम 120
+6 प्लस ये लिख सकते हैं इसको ये 120 का मतलब 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री 6 मिनट एंड 40 सेकेंड्स हो गया। ये शनि का मान आ गया। ये देखिए शनि का मान है 2 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड्स। अब बचता है बुध। बुध का जो टेनर रहता है वो 17 का रहता है। तो यही ये कॉमन है। वन वन अपॉन 120 × 800, तो ये 43 जा 120, 42 जा 800 हो गया, 40 20 जा 72 जा 340, और इसमें डिवाइड करना अपन को 3 से। तो 3 11 जा 33, 3 3 जा 9, एक बचेगा, फिर वापस 0.3 113 को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 +53 +0.33। इसको आगे डिग्री में कन्वर्ट करने के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री 53 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ये हम वापस चेक करते हैं अपने टेबल में। हियर इज दिस 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकेंड। देखिए ये जो हमने निकाला है अश्विनी नक्षत्र के लिए, मंगल केतु फिर शुक्र सूर्य से लेके बुध तक, ये सेम रहेगा। आगे चल के जो भरणी नक्षत्र होगा वो भरणी नक्षत्र मंगल शुक्र से शुरू होगा और शुक्र में पहले शुक्र चलेगा, ठीक है, फिर सूर्य और इस तरह से लेके ये केतु तक जाएगा। तो पहले ये जो मेष राशि है, मेष राशि में जो 30 डिग्री है, तो पहले ये 13 डिग्री 20 मिनट चलेगा, फिर वापस 13 डिग्री 20 मिनट चलेगा, तो ये 26 डिग्री 40 मिनट्स हो गए। बाकी बचते 3 डिग्री और 20 मिनट। तो ये 3 डिग्री और 20 मिनट पूरा करके इस तरह से 30 डिग्री पूरा ले लेगा। और यहाँ पे जो मंगल जो कृतिका नक्षत्र हो गया उसके उसका जो पहला चरण है वो यहाँ पे ये कंप्लीट यहाँ पे होगा, और जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा इसमें यहाँ जाएगा। ये आ गया कृतिका नक्षत्र में शुक्र सूर्य और शुक्र राहु। अब देखिए जो जो मैंने आपको सब डिवीजन सिखाए हैं, ये आगे चल के इसी पैटर्न से हम केपी पंचांग को बनाएंगे, ठीक है। तो केपी पंचांग में जब हम कृतिका नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र बन जाएगा, भरणी भी बन जाएगा, लेकिन कृतिका में क्या होगा कि यहाँ ब्रेक आएगा कि जो राहु है, राहु का अपन ने पार्ट दिखाया था आपको 2 डिग्री का, ठीक है। तो 2 डिग्री में से राहु ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में, 46 डिग्री 40 ऊपर रहेगा, और ये जो 1 डिग्री 30 मिनट का जो पार्ट है ये नीचे रहेगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए राहु अगर 2 घंटे का है, तो कुछ 2 घंटे में से कुछ पार्ट तो वो कृतिका के पहले चरण में निकालेगा, ये मंगल सूर्य राहु के उसमें सब में, और जो सेकंड पार्ट होगा वो शुक्र सूर्य और राहु के सब में निकालेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मैं जब नेक्स्ट करेंगे तब आपको मैं वापस नॉलेज में लेके आऊंगा ये। तो सिमिलरली जैसे ही कृतिका नक्षत्र खत्म होगा, हमारा ये रोहिणी नक्षत्र चालू होगा। बिल्कुल पैटर्न वही रहेगा। अगर चंद्रमा के 1 डिग्री 6 40 मिनट रहे तो ऊपर भी जैसे कहीं भी देख लीजिए 1 डिग्री 46 मिनट ही रहेगा। कहाँ गया चंद्रमा, ये रहा 1 डिग्री 40। अगर सूर्य 40 मिनट का है तो सूर्य कहीं भी 40 मिनट का ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा। ये जो मूवमेंट है ये स्पेस का मूवमेंट है, ये टाइम नहीं है। टाइम तो जब हम पंचांग बनाएंगे तब आएगा।
ये स्पेस का मूवमेंट है कि इतने डिग्री इतने मिनट पे वो प्लेनेट मूव कर रहा है। ठीक है। तो देखिए, जैसे शुक्र शनि हो गया, और अब वही जो मिथुन राशि में जो लास्ट पार्ट होगा चंद्रमा का, जैसे पुनर्वसु में ये बुध गुरु चंद्रमा का पार्ट है। तो चंद्रमा का अपन ने देखा था, ये 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड का था, तो कुछ पार्ट इसका 33 मिनट 20 सेकंड ऊपर रहेगा और 33 मिनट 20 सेकंड नीचे रहेगा। तो ये थोड़ी देखने वाली बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा पूरा ये 4 राशियों का 120 डिग्री का स्पैन जो है खत्म हो गया। ये 120 डिग्री खत्म हो गई। इसी तरह से क्या है कि जो लियो से लेके और स्कॉर्पियो पे खत्म हो जाएगी, फिर सजिटेरियस से लेके पाइसेस पे खत्म हो जाएगी। ठीक है। सीरीज सीक्वेंस यही रहेगी, कैलकुलेशन यही रहेगी, मूवमेंट यही रहेगा, डिग्री यही रहेगी, मिनट यही रहेगा, सेकंड्स यही रहेंगे। ये आपको थॉरो करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और इतनी बार प्रैक्टिस करनी है जब तक आप आंख बंद करके इसकी ब्रेक नहीं कर लो। ये देखिए केपी पंचांग का मैं एक दिन का जो ये कैलकुलेशन है वो मैंने एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मैंने लगाया है। 28 मार्च 2023 का ये चार्ट है। अब देखिए इसको देखते कैसे हैं। इसको देखने सबसे पहले आप चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा क्या कह रहा है, 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का मतलब ये हो गया 30 डिग्री मेष का, एरीज का। नेक्स्ट 30 डिग्री इसका वृष का। ठीक है। 60 डिग्री हो गया, उसको क्रॉस करते ही या किस में आ गया, मिथुन में आ गया, जेमिनाई में आ गया। ठीक है। तो ये मरकरी राशि है, जोडिक साइन मरकरी का हो गया इसमें। मार्स का स्टार है, इसका मतलब क्या है, स्टार क्या है, किस स्टार में है ये, मार्स के स्टार में। और सबलॉर्ड इसका क्या है, मरकरी का है। सबलॉर्ड वीनस का है। अब ऐसा थोड़ी है पूरे दिन में यही चीज रहेगी, नहीं। चीज तो आई मीन स्टार्स आर कीप ऑन मूविंग। अब देखिए टाइमिंग्स क्या है कि जो मून का मूवमेंट है 60 डिग्री 38 56 से लेके ये 61 53 20 तक किसका रहेगा, ये मरकरी का रहेगा। ठीक है। ये 7:55 मिनट 51 सेकंड तक ये रहेगा। ठीक है। उसके बाद मरकरी के बाद ये केतु आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डिग्री मिनट और सेकंड में चल रहा है, ये जो पार्ट है ये डिग्री मिनट सेकंड में चल रहा है, और ये जो पार्ट है ये टाइम में चल रहा है, आर मिनट और सेकंड में चल रहा है। दोनों में डिफरेंस है। डिग्री मिनट सेकंड में प्लैनेटरी मूवमेंट हो रहा है, और जो प्लैनेटरी मूवमेंट हो रहा है वो कितने टाइम का हो रहा है वो यहां से अपन को पता पड़ेगा। कोई सबसे पूछे कि अभी क्या चल रहा है, सपोज कीजिए मरकरी मार्स में सन का मूवमेंट कब खत्म होगा, तो ये कब खत्म होगा, 15:08 यानी दोपहर 3:08 पे ये खत्म हो जाएगा सन का मूवमेंट। और मरकरी मार्स और मून का मूवमेंट 3:08 पे ये स्टार्ट हो जाएगा। आई होप नो रॉकेट साइंस, इट्स अ वेरी क्लियर कंसेप्ट। जैसे जैसे प्लेनेट की पोजीशन आगे बढ़ती जाती है उनकी टाइमिंग्स बढ़ती जाती है, इधर से डिग्री बढ़ रही है उधर से टाइमिंग बढ़ रही है, बीच में स्टार की पोजीशन चेंज हो रही है। कौन सा स्टार आ रहा है ये आपको पता है। ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं कि जो पिन पॉइंट करते हैं कि भैया आपका काम होगा तो कितने बज के कितने मिनट पे होगा। किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जज है, वो डिलीवर करने वाला है अपना डिसीजन, तो वो कितने बजे कितने मिनट पे करेगा वो यहां से आपको पता पड़ेगा। ठीक है। कोर्ट केस होगा नहीं होगा वो बहुत, वो मैक्रो लेवल की है बातें हैं। ठीक है। जो माइन्यूट अगर आपको चाहिए वो चीज यहाँ पे केपी से इस तरह से आपको ब्रेक करने पे और सब में जाने पे इजीली पता होने लग जाएंगी। ठीक है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, हाउ टू रीड केपी पंचांग। आई गेस आप सब लोगों को ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि केपी का पंचांग रीड कैसे करते हैं। बहुत इजी है, कोई ज्यादा इसमें तकलीफ
वाली बात नहीं है। देखिए, अब अपन को एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन, मैं आपको इसका जो टाइम स्पेन है, जैसे सपोज कीजिए कोई ए बी प्लेनेट जो है, ए राशि और बी का प्लेनेट है, वो 2 घंटे या 3 घंटे चल रहा है। अब उस 3 घंटे में भी वो ऐसा थोड़ी है कि वो पूरा एक ही तरह से चलता रहेगा। उसका भी हम सब डिवीजन करेंगे ताकि हमें पड़ सके कि इसमें आने वाले एक एक सेकंड में क्या क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या क्या प्लेनेटरी मूवमेंट हो रहा है, कितना किस किस तरह से प्लेनेट का मूवमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हम करेंगे इसको सब डिवीजन करके। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं मरकरी राहु। राहु, देखिए, मरकरी मार्स मून, ये खत्म हो रहा है 17:20 पे। बुध राहु यानी आद्र नक्षत्र चालू हो जाएगा, और आद्र नक्षत्र में राहु चलेगा 21:18 पे। तो देखते हैं कितना ये ट्रेवल कर रहा है। 21:18 और 17:20। तो इसकी एक कर लेंगे तो ये 78 हो जाएगा। 8 और 7 से 2 गया 5, 20 में 7 गया तो 3। तो ये इसका ट्रेवल आया टाइम, मरकरी राहु, राहु बुध, राहु, राहु, टोटल टाइम आया 3 आवर 58 मिनट। इसको हम मिनट्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्मूथ रहे, इजी रहे। तो 3 आवर्स को हम 180 मिनट हो जाएंगे, प्लस 58, ये 58 मिनट इसमें कर लेंगे। 8, 3, 2, ये हो गया 238 मिनट्स। तो आप देखिए 238 मिनट्स का ये टोटल स्पैन है। अब सीक्वेंस कैसे चलेगी? बुध में राहु, और राहु में भी राहु, कितने टाइमिंग का चलेगा? 238 डिवाइडेड बाय 120। देखिए इसमें अगर आप थोड़ा सा एज्यूम करें यहाँ पे कि ये 238 की जगह अगर ये 240 होता, तो 120 टू 240 हो जाता। तो हम इस कैलकुलेशन को, अदरवाइज हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 240 चला। तो हमारा इसका जो मूवमेंट का आ गया वो है 2 आ गया। ठीक है, अब राहु में जो राहु चलेगा, राहु 18 मिनट्स का होता है, 18 ईयर का मान सकते हैं, 18 नंबर होता है कुल मिला के राहु का, आउट ऑफ 120 ईयर्स में। तो जो स्पैन है राहु का 18 का, ये स्टार्ट हो रहा है 17:20 से। तो 17:20 से जब स्टार्ट हो रहा है, तो वो राहु में राहु जो टोटल तो 240 मिनट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और राहु में भी राहु 18 का चलेगा, तो 18 टू 36, तो 36 इसमें अपन प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 17:56। यानी शाम को 17:56 तक, 17:20 से, यानी 36 मिनट का जो पीरियड रहेगा, वो बुध राहु 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 का रहेगा। अगर इस अगर किसी का बुध राहु राहु 11th हाउस का पार्ट है, तो आप ये मान के चलिए कि उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो इस पीरियड ऑफ टाइम में प्राप्त हो जाएंगे। ये सारणी देख के अपन को, टेबल देख के पता नहीं पड़ पाता। सपोज कीजिए अब नेक्स्ट अगर इसका देखें अपन, तो देखिए अब बुध राहु राहु ये कंप्लीट हो चुका है 17:56 पे। अब इसके बाद नया अपना ये चालू हो जाएगा, बुध राशि, राहु नक्षत्र, फिर उसमें राहु सब लौट हो जाएगा, और सब किसका आ जाएगा इसमें? गुरु का आ जाएगा। गुरु कितना नंबर
शो करता है अपना, इसका स्पैन 16 का है, ठीक है। 16 टू ज़ा 32, तो ये अपन 32 इसमें ऐड कर देंगे 1756 में। 32 ऐड करते हैं, 6 टू 8, 5 3 8, 8 का मतलब हो गया 2, और ये हो गया 18, 18 28 हो गया। दोबारा लिख लेते हैं अपन इसको। अब राहु का कलर ब्लू रहता है, ठीक है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, राहु बहुत नाटक कर रहा था। बुध राहु, राहु, और ये अब आ जाएगा अपना सब गुरु का। देखिए ये क्या होता है, साइन लॉर्ड। साइन लॉर्ड का मतलब होता है राशि, फिर स्टार का मतलब हो गया अपना कौन सा स्टार है, नक्षत्र है, फिर सब लॉर्ड, और उसके बाद आता है सब सब। तो जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सब सब की कर रहे हैं, ठीक है। बुध राहु, राहु गुरु, गुरु का अपना जो है नंबर है 16, तो 16 टू ज़ा 32, तो ये 32 इसमें ऐड करेंगे अपन, ये हो गया 6 टू 8, 5 3 8 का मतलब हो गया 20, एक कैरी चला गया आगे, और ये हो गया 18 28। इसी तरह बुध राहु, राहु फिक्स रहेंगे, गुरु की जगह अब क्या आ जाएगा, शनि। शनि का नंबर आता है अपना 19, तो 19 टू ज़ा 38, 38 अपन को ऐड करने हैं इसमें, 16 6 कैरी 1, 3 टू 5 1 6, तो 1906 पे अपना किसका मूवमेंट रहेगा, बुध राहु, राहु शनि, इसका मूवमेंट कब तक रहेगा, 1906 से रहेगा। फिर इसके बाद बुध आ जाएगा, बुध का स्पैन अपना 17 ईयर्स का है, 17 नंबर का है, तो 17 टू ज़ा 34, 34 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये 1940 हो गया। अब आ गया केतु। केतु 7 ईयर्स, 7 नंबर का स्पैन है, 7 ईयर का इसका, 7 टू ज़ा 14 हो जाएगा, तो 14 इसको लिखते ही अब समझ में आ गया अपन को, 1954। इसके बाद अपन करेंगे शुक्र में। शुक्र का स्पैन होता है 20, और कितना अपना मल्टीप्लाई किससे करना है अपन को, 2 से, 20 टू ज़ा 40, तो अब ये शुक्र का हो गया। ये बुध राहु, राहु कॉमन चल रहे हैं सब में, है ना, बुध राहु, राहु शुक्र, इसका हो गया 20, तो 20 टू ज़ा 40, तो इसमें 40 जोड़ देंगे अपन, 2034। अब देखिए 2034 जो ये आया है, अब इसमें अपन ऐड करेंगे बुध राहु, राहु सूर्य। सूर्य का स्पैन होता है 6 टू ज़ा 12, तो ये अपना हो गया 2034 में अपने 12 ऐड कर दिया, तो 2046 हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे अपन चंद्रमा का जो वैल्यू आएगी, मून की वैल्यू, मून का नंबर है 10, 10 टू ज़ा 20, तो ये आ गया अपना 9 o'clock, 9 o'clock में 6, 9:06 तक अपना क्या चल रहा है, बुध राहु, राहु चंद्रमा चल रहा है। उसके बाद मंगल, मंगल अपना है 7 का, वही केतु वाली, केतु का जो कैलकुलेशन होगी वही मंगल की होगी, 14 मिनट्स, 14 मिनट्स इसमें ऐड करेंगे, तो ये आ गया
21, ये आ गया 21, 20। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपना 21 18 था, क्योंकि अपने 238 में 2 प्लस ऐड कर दिया था, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या है, इजी हो जाए। अगर ये 2 नहीं ऐड करते थे 2138 पे आता, तब उस कंडीशन में अपन को 1.9796 करके कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ती। यहाँ पे अपन ने इजीली इसको कर लिया। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया है कि ये इसको सब लॉर्ड को सब सब लॉर्ड में किस तरह से ब्रेक करते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा, वो अपन डायरेक्ट उस पर आ जाएंगे कि भाई केपी का पंचांग कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये जो केपी का पंचांग है, ये वाला पर्टिकुलर जो डिटेल है, टेबल है, ये चेन्नई से निकलता है। ठीक है, सर जो कृष्णमूर्ति जो सर हैं, उनके फैमिली के पास ही इसके राइट हैं, वही इसको पब्लिश कराते हैं। और जो इसका बेस वो लेते हैं, वो चेन्नई का टाइमिंग्स को लेते हैं, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वहां का रहता है। परंतु हमारे लिए अगर हम दिल्ली में हैं तो वो टाइमिंग्स अलग रहेंगे, कुछ टाइमिंग्स का डिफरेंस रहेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, कुछ आपको इसमें पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे मेल आईडी पे या इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप पेशेंस भी रखिएगा। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा, मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई मैं करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।